दोस्तों स्वागत है आपका जूनियर असिस्टेंट की पीवाईक्यूज की सीरीज में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 2021 में जेके एसएसबी का फोर्थ क्लास का पेपर, जिसमें 2021 में 3 पेपर हुए थे, 27 फेब को, 28 फेब को और 1 मार्च को। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 27 फेब का पेपर, और इसमें मैं पहले रीजनिंग का कंपोनेंट डिस्कस करूंगा जो 20 मार्क्स का आया था, और मैथ्स का कंपोनेंट जो 20 मार्क्स का आया था, मतलब टोटल 20 प्लस 20 40 मार्क्स का इस एग्जाम में या फिर इस पेपर में इनकी वेटेज थी दोनों की। आज मैं डिस्कस करूंगा 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, देन मैं कल डिस्कस करूंगा 10 क्वेश्चन मैथ के, उसके बाद 10 क्वेश्चन मैथ्स के। अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा अभी तक मैंने जूनियर असिस्टेंट के जितने भी पीवाईक्यूज थे कुछ ईयर्स के, वो मैंने वहां पे डिस्कस किए, 3 कंपोनेंट, मैथ्स का, रीजनिंग का और कंप्यूटर का। ठीक है, और उम्मीद है आपको उस सीरीज से फायदा भी हो रहा होगा, कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प कर रही होगी सीरीज कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये बेटा है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन चैप्टर से ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, और अगर आप इसमें देखेंगे ये कोडेड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। ये कोडेड रिलेशन में क्या रहता है बेटा कि आपको जो रिलेशंस होते हैं वो कोड की फॉर्म में गिवन होते हैं। अगर आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा होगा तो आपने जरूर ये भी पढ़ा होगा आपने कि जैसे आपको यहाँ पे ये स्टार दिया हुआ है, तो स्टार का मतलब है जहां भी आपको दो पर्सन के बीच में स्टार मिलेगा, मतलब उसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में पेरेंट और चिल्ड्रन का रिलेशन है। क्योंकि ये मदर आ गया ना, तो पेरेंट और चिल्ड्रन का रिलेशन होगा। जहां भी आपको माइनस दिखेगा, माइनस का मतलब है ब्रदर, मतलब उन दोनों पर्सन के बीच में सिबलिंग का रिलेशन होगा। जहां भी आपको दिखेगा प्लस, तो प्लस का मतलब है सिस्टर, सिस्टर का मतलब सिबलिंग का रिलेशन, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब फादर, मतलब पेरेंट और चिल्ड्रन का रिलेशन। ठीक है, अब ये आपको कोड की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको पूछ रहे हैं देन हाउ इज एल रिलेटेड टू ओ इन। आपको ये फॉर्म दे दी है, ये आपको इक्वेशन दे दी है कि इसको पहले सॉल्व करो, रिलेशंस फाइंड करो डिकोड करके, और देन बताओ आप कि भाई जो एल का क्या रिलेशन है ओ के साथ। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखिए ओ परसेंटेज आर, परसेंटेज का मतलब क्या है फादर, और फादर कौन है, फर्स्ट पर्सन फादर है या सेकंड पर्सन। आप देखेंगे यहाँ पे P इज द फादर ऑफ Q, मतलब फर्स्ट पर्सन फादर है किसका, सेकंड का। कभी कभार क्या होता है यहाँ पे लिखा होता है Q इज द फादर ऑफ P, मतलब यहाँ पे जो पर्सन की पोजीशन उनको इंटरचेंज किया होता है। तब आपने ऐसे नहीं पढ़ना P इज द फादर ऑफ Q, तब है Q इज द फादर, मतलब सेकंड पर्सन फादर है किसका, फर्स्ट पर्सन का। समझ आ गया, तो यहाँ पे अब परसेंटेज का मतलब फादर, ओ फादर है, ओ फादर है किसके, आर के। ठीक है जी, अब आ जाइए नेक्स्ट, माइनस, आर और एम के बीच में कौन सा रिलेशन है, माइनस। देखिए जब आपने फर्स्ट रिलेशन को एक्सप्लेन किया वहां पे आपको आर का जेंडर नहीं पता चला, अभी तक आर का जेंडर आपको नहीं पता, आपको सिर्फ ओ का जेंडर पता चला है। ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या है बेटा, ब्रदर, ब्रदर कौन है, फर्स्ट पर्सन, मतलब आर ब्रदर है किसका, आर ब्रदर है किसका, एम का। ये दोनों सिबलिंग है, तो सेम जनरेशन के एक साथ पे खड़े होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, स्टार, स्टार का मतलब क्या, मदर, मदर कौन है, फर्स्ट पर्सन, एम इज द मदर, तो मतलब एम जो है वो मदर है किन की, एल की। एम जो मदर है वो किसकी है, एल की। कह रहे हैं हाउ इज एल, एल का क्या रिलेशन है ओ के साथ। तो देखेंगे आप यहाँ पे एल, और याद रखिएगा जो एल है इसका मुझे जेंडर नहीं पता, ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, बट कह रहे एल क्या लगता है इस ओ का, तो ओ की बेटी है ये, बेटी का आगे जो बच्चा होता है वो क्या होता है, ग्रैंड चाइल्ड होता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जेंडर नहीं पता, अगर मुझे पता होता ये मेल है तो मैं बोलता ग्रैंडसन है, अगर ये फीमेल है तो मैं बोलता ग्रैंड डॉटर है, बट मुझे कुछ भी नहीं पता तो ये क्या है, ग्रैंड चाइल्ड है। तो आपको ऑप्शन में भी ग्रैंड चाइल्ड दिया हुआ, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर आपको ग्रैंड चाइल्ड मेंशन नहीं होता, ग्रैंड सन होता, ग्रैंड डॉटर होता, तो बेटा आपका दोनों में से कोई भी आंसर नहीं आता, नन ऑफ दीज आंसर आता। ठीक है, बट यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड ही दिया हुआ है तो डायरेक्ट हमारा वही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल की अगर मैं बात करूं, टफ नहीं है, इजी है। ठीक है बेटा, लाइव मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूं, ये आपको बताता हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हर बार हमारी वीडियो में न्यू होते, जिन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी होती है। कि फाउंडेशन का बैच हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स या फिर कोई भी अगर प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं, और अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है हमारा कंटेंट अच्छा है, तो प्लीज उसको सजेस्ट करिए। ऑफलाइन भी बच्चा आ सकता है, ऑनलाइन भी आ सकता है। ऑनलाइन में हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए स्टोर से,
ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करिए। स्टोर में जाकर आपको मिल जाएगा ये फाउंडेशन बैच, लाइव फाउंडेशन बैच है बेटा। सुबह 9 बजे पहली क्लास होती है, देन उसके बाद सेकंड क्लास 10 बजे होती है। 2 क्लासेस अभी चल रही हैं, तीसरा कंपोनेंट बहुत जल्दी ऐड होने वाला है, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली इतना नहीं है कि हेल्दी कि आप आकर यहाँ पे क्लासेस को अटेंड कर सके तो ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आ सकते हैं तो मेरी यही प्रेफरेंस है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ऑफलाइन का जो इन्वायरमेंट रहता है वो बहुत डिफरेंट होता है कंपैरेटिवली ऑनलाइन के। ये मेरी सजेशन है, बाकी डिसीजन आपका बेटा, ठीक है। ऑफलाइन में भी आप डेमो क्लासेस जाकर अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन लाइव बैचेस में भी आप डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हो, वहां पे कुछ वीडियोस हमने ओपन कर रखी हैं, ठीक है। तो इसमें आपको स्टडी मटेरियल अपडेटेड रहेगा बेटा, जितना भी आपको करंट के साथ अपडेट हो रहा है वो जिस पोर्शन में जिस सब्जेक्ट में जरूरत है अपडेट करने की वहां पे अपडेटेड मिलेगा। बाकी प्रैक्टिस शीट्स, क्लास शीट्स, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई भी आपको क्वेरी है, अगर आपको कुछ भी पूछना है, तभी आप ये जो नंबर है आप इन पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। पीजी भी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अनीता राइड्स अनीता राइड्स हर स्कूटर अनीता राइड्स हर स्कूटर 7 माइल्स साउथ फ्रॉम ऑफिस। अब देखिए ये है डायरेक्शन का क्वेश्चन। अगर आपने डायरेक्शन पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि डायरेक्शन में हमारे पास मेन 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और बेटा वेस्ट है। और जब भी क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है, याद रखिए क्वेश्चन हमेशा सेंटर से स्टार्ट करना होता है, सेंटर से। तो मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूं तो आप मान लीजिएगा ये भी सेंटर से स्टार्ट कर रहा हूं। कह रहे हैं अनीता राइड्स हर स्कूटर 7 माइल साउथ फ्रॉम हर ऑफिस। ये क्या है बेटा, उसका ऑफिस है। यहां से 7 माइल वो कहां पे जा रही है, चलकर गई वो नीचे साउथ की तरफ 7 माइल्स, ठीक है बेटा। अब अनीता कहां देख रही है, साउथ की तरफ फेस कर रही है। शी देन पिक्स अप हर फ्रेंड, यहां से उसने अपनी फ्रेंड को लिया, टर्न्स राइट एंड ट्रेवल फॉर 3 माइल्स। कह रहे यहां से उसने अपनी फ्रेंड को लिया और 3 माइल चली राइट टर्न लेने के बाद। जब आप साउथ की तरफ फेस करते हैं तब आपका राइट टूवर्ड्स वेस्ट होता है। तो जब आप वेस्ट की तरफ जाएंगे बेटा कितने माइल्स, 3 माइल्स। तो यह आ गया 3 माइल्स आप चले वेस्ट की तरफ, ठीक है। शी देन टेक्स अनदर राइट टर्न, यहां से उसने एक और राइट टर्न लिया और कितने माइल चली, 15 माइल्स मोर टू ड्रॉप हर फ्रेंड। जो इस फ्रेंड को उसने पिक किया था उसको ड्रॉप करने के लिए पहले यहां से राइट, फिर 15 माइल्स ऊपर चली। तो बेटा राइट, जब आप वेस्ट की तरफ देखते हैं राइट आपका नॉर्थ की तरफ होता है। 15 माइल्स मतलब यहां तक बेटा आ गया 7 माइल और 7 से आगे आ गया बेटा 8 माइल। तो ये कनेक्टेड है बेटा, ये टोटल कितना आ गया, 15 माइल्स आ गया बेटा, ठीक है। अब वो किसको फेस कर रही है बेटा, नॉर्थ को। यहाँ पे उसने अपनी फ्रेंड को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। शी देन टर्न्स एंड राइट एंड ट्रेवल 11 माइल्स टू रीच होम। कह रहे यहां से अब उसे राइट टर्न लिया। एक्चुअल में देखा जाए अब किसको फेस कर रही है, नॉर्थ को। जब यहां से वो राइट टर्न लेगी तो ईस्ट की तरफ जाएगी, ठीक है। और कितने कितने माइल, 11 माइल्स। तो यहां से वो चलेगी बेटा, यहां से चलकर वो यहां तक पहुंची और कितने माइल्स बेटा, 11 माइल्स, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक अगर 3 है तो यहां से लेकर यहां तक भी बेटा कितना होगा, 3 माइल्स ही होगा। ये आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जब आप ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तब आपको ये चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये टोटल 11 माइल्स है, बट यहां तक 3 माइल्स है, ठीक है। कह रहे इन विच डायरेक्शन इज हर होम फ्रॉम हर ऑफिस। कह रहे उसका जो घर है वो किस डायरेक्शन में है, उसके ऑफिस से। तो ऑफिस से बेटा चेक करोगे तो ऑफिस उसका ये था और उसका घर यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो घर है नॉर्थ और ईस्ट सेंटर में आ रहा है, इसका मतलब उसका घर किस डायरेक्शन में बेटा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी था, टफ नहीं था ये भी, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट, ठीक है। और इसमें मैंने आपको कुछ लास्ट टाइम मैंने वैसे भी कुछ क्वेश्चन इसमें शॉर्ट टेक भी करवाई हुई है मैंने, जिसमें राइट और लेफ्ट आप उसको माइनस करेंगे तो उस हिसाब से आएगा। अगर आप वो करेंगे तब भी आपका आ जाएगा। इन विच हर फ्रॉम ऑफिस नहीं बेटा, इसमें फ्रॉम हर ऑफिस पूछा हुआ है, तो रेफरेंस में पूछा हुआ है वो मत लगाना वहां पे, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं तब आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में। कह रहे इन दिस क्वेश्चन out of the 4 figures 3 are similar in a certain manner, however one figure is not like the other 3, which of the figure is different from the rest। आपको ये बताना है बेटा। अगर आपको ये दिख रहा होगा, मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं। ये फिगर ए है, ये ऐसे एरो है और ये बेटा ये शेप का है। सिमिलरली ये आ गया बेटा एरो और ये आ गई शेप, ये बेटा आ गया, क्योंकि आपको ना क्लियर शायद दिखे ना। अब आपको बताना है सिमिलर और या फिर ऑड वन निकालना है, मतलब 3 जो है ना वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हुए
और जो एक फिगर होगी उसका पैटर्न अलग होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये जो एरो वाला साइन है, अब देखिए ये एक सेंटर में फिगर है, इसके लेफ्ट साइड में एरो, डन। अब देखिए यहाँ पे जब इसमें देखोगे, इस फिगर को देखोगे, नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे, ये किस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड में एरो आ रहा है, समझ रहे हैं आप। मतलब ओपन वाले पोर्शन को आपने फ्रंट पे रखकर सोचना है। जब आपने नीचे की तरफ से देखा ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, ओपन वाला फिगर इस साइड आ रहा है, अब ओपन वाला फिगर नीचे से, तो अब आप ऊपर से इसको देखेंगे। जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो मुझे बताइए एरो वाला फिगर जो किस साइड जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। अब इसको देखिए, अब इसको इस पॉइंट से देखेंगे, जब इस पॉइंट से देखेंगे तो आपका जो एरो वाली लाइन है वो किस साइड है बेटा, राइट साइड। किस साइड है वो बेटा, राइट साइड आ रही है। और यहाँ पे जब आप देखोगे, इसको इस एंड से देखोगे, इस एंड से जब आप देखोगे तो वापस ये जो एरो वाला साइन है किस साइड है, लेफ्ट। इसका मतलब जब भी आप इसको नीचे से देखोगे तो जो एरो वाली ये जो लाइन है ये आपको लेफ्ट साइड में मिलेगी, इसमें भी लेफ्ट, इसमें भी लेफ्ट, इसमें भी लेफ्ट, लेकिन यही एक फिगर है जिसमें आपको राइट से मिलेगी। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, यही आपका ऑड वन है, यही आपका ऑड वन है। अगर आपको इसके अलावा कुछ और चीज फील होती है तो मुझे जरूर बताना, ठीक है, कमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अजय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, टेक्स हिज बाइसाइकिल एंड साइकिल 2 किलोमीटर्स वेस्ट। वापस दोबारा कौन सा क्वेश्चन आया, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अजय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, तो याद रखिए हमेशा सेंटर से स्टार्ट करना है। अब इसका जो घर होगा वो सेंटर में आ जाएगा। टेक्स हिज बाइसाइकिल एंड साइकिल्स 2 किलोमीटर वेस्ट, यहां से वो किस तरफ गया बेटा, 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, ये आ गया 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, ठीक है। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड साइकिल अब फर्दर 3 किलोमीटर। जब आप वेस्ट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट आपका नीचे की तरफ होता है, 3 किलोमीटर अब चला हो, तो ये आ गया बेटा 3 किलोमीटर। अब वो साउथ की तरफ फेस कर, ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड साइकिल 4 किलोमीटर। अब यहां से वो लेफ्ट वापस टर्न करेगा। जब आप साउथ की तरफ फेस कर रहे होते हैं बेटा, आपका लेफ्ट टूवर्ड्स किस साइड होता है, टूवर्ड्स आपका ईस्ट की तरफ होता है। और कितना किलोमीटर बेटा, 4 किलोमीटर। तो याद रखना ये 2 किलोमीटर, यहां तक 2 होगा और 2 किलोमीटर, तो टोटल मान लो ये अप्रॉक्स कितना किलोमीटर हो गया बेटा, 4 किलोमीटर, ठीक है। कह रहे इन विच डायरेक्शन इज अजय नाउ फ्रॉम हिज हाउस, कह रहे अपने घर से इसकी डायरेक्शन बताइए कौन सी होगी। तो कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये है ईस्ट, ये है साउथ, तो बेटा अभी ये जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है जी। चले क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दिस सीरीज, आपको बताना है अब ये जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पहले वैल्यू बड़ी है, देन छोटी हो रही है, फिर बड़ी है, फिर छोटी हो रही है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका एक सीक्वेंस भी आपको दिखेगा ऑल्टरनेट में, जैसे ये ऑल्टरनेट दिख रहा है आपको 85 से 75, 75 से नेक्स्ट क्या होगा बेटा 65, फिर ये एक अलग चल रहा है यहाँ पे, ये आ गया +4, देन इसके आगे नेक्स्ट चलेगा +4, ठीक है, वो हमें पता नहीं। तो अगर ये पैटर्न देखोगे तो ये क्या बेटा, इसका -10 देन -10, -10 करोगे तो 65 आएगा, आपका आंसर 65 भी अवेलेबल है ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बेटा जूनियर असिस्टेंट का कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर आपने पहले भी प्रिपरेशन कर रखी है बट आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो एक बार अब किसी की भी मेंटरशिप के अंडर अपनी ये प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, मे भी हो सकता है इस बार आपका क्वालिफाई हो जाए। जो चीजें आप लैक कर रहे हैं शायद आपको किसी मेंटर से पढ़ने के बाद उन चीजों को आप समझ पाए, एनालाइज कर पाए, देन अपना पेपर भी आपको क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है बेटा। ऑनलाइन में हमारा ये कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ऑलमोस्ट काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं बेटा, तो आप स्टोर पे जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट है, जो नंबर मैंने आपको मेंशन किया था उस पर कॉल कर सकते हैं। टेस्ट बेटा रेगुलर है, इंटरेक्शन आपकी फैकल्टी के साथ रहेगी बेटा। अगर आप सेम डे पे टेस्ट देते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा, जितने भी बच्चों ने एनरोल किया हो उनके बीच में स्टडी मटेरियल बेटा आपको मिलेगा वहां पे अपडेटेड फॉर्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दिस सीरीज, कह रहे हैं नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, देखो सीरीज जो है ना वो तेजी से इंक्रीज हो रही है, पहले तो स्लो है, फिर देन इंक्रीज हुई, फिर 24 से डायरेक्ट जंप जो आया वो 75 का, पहले नॉर्मल जंप है, पहले मैं बोलूंगा यहाँ पे 1 का जंप है, फिर यहाँ पे कितने का 13 का जंप है, बट यहाँ पे जो जंप है बेटा वो बड़ा जंप है, बड़ा जंप है, ठीक है। अब याद रखिए इसमें क्या होगा, जब भी आपको सीरीज तेजी से इंक्रीज होती दिखे तो याद रखना वहां पे मल्टीप्लाई के ऑपरेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन यूज करिए यहाँ पे। अब देखिए दिखेगा आपको सामने यहाँ पे 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई 1 करूंगा देन +1 करूंगा तो क्या आएगा बेटा 11,
फिर मैं 11 को मल्टीप्लाई 2 करूंगा, देन प्लस 2 करूंगा, बेटा क्या आएगा 24। फिर मैं 24 को मल्टीप्लाई 3 करूंगा, प्लस 3 करूंगा, बेटा क्या आएगा, आप काउंट करके देख लीजिएगा, 75 आएगा। इसका मतलब मैं 75 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, प्लस 4 करूंगा, मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से प्लस करना है आपने। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 150 प्लस 150 हो गया 300, 300 में 4 ऐड करोगे 304। तो ये बेटा आपका आंसर आएगा 304, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, समझ आया, सिंपल है। तीसरी सीरीज, नंबर सीरीज आपको पता है बेटा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, किसी भी एग्जाम में नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मिनिमम एक तो दिखता ही दिखता है, बट 2 और 3 भी दिख सकते हैं जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, बट हाँ लेवल इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं बोलूंगा ठीक है, इतना लेवल नहीं था, थोड़ा सा टाइम अगर आपने प्रैक्टिस की है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, अब देखिए बहुत लंबी सीरीज है, इस पे देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, 2 से 3, फिर 3 से 6, फिर 6 से 7, 7 से 10, 10 से 11, 11 से 14, 14 से 15, 15 से 18, 18 से 19, 19 से 21। ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो 2 से 3 कैसे होगा +1, 3 से 6 कैसे होगा +3, 6 से 7 कैसे होगा +1, 7 से 10 कैसे होगा +3, फिर +1 +3 +1 +3 +1 +3, देन +1, जब +1 करोगे बेटा आएगा 23, और आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 23 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बिल्कुल इजी था ये भी, 3 सीरीज थी, तीनों की 3 इजी थी। अब ये आ गया बेटा ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है ये। ब्लड रिलेशन का आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा कोडेड रिलेशन में, अब ये दूसरा क्वेश्चन है जो पॉइंटिंग का आता है। ठीक है, चलिए, राजन इज द सन ऑफ रूपाज मदर इन लॉ ओनली सन ऋषि, हाउ इज ऋषि रिलेटेड टू राजन। बेटा देखो, जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन आए ना तो कोशिश करो इसको एंड से सॉल्व करने की, एंड से सॉल्व करने की। ठीक है, अब एंड कहां से सॉल्व करोगे ये आपको बस चीजें समझनी है। अब देखो, ओनली सन यहां से स्टार्ट करोगे तो ओनली सन किसका, ये आपको समझ नहीं आएगा, तो एक रिलेशन पीछे चलिए, मदर इन लॉज ओनली सन, इसका मीनिंग भी कुछ समझ नहीं आएगा आपको। फिर एक और रिलेशन पीछे चले, यहां से पढ़े, रूपाज मदर इन लॉ ओनली सन ऋषि, ओनली सन का नाम क्या है, ऋषि है, ये वही है। ठीक है, अब ये मीनिंग बन रहा है, अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो पहले बनाओ रूपा, कह रहे रूपा की जो मदर इन लॉ है, मतलब रूपा की शादी जिसके साथ हुई है हस्बैंड, उनकी जो मदर है, रूपाज मदर इन लॉ, तो ये जो मदर है वही रूपा की मदर इन लॉ होंगी। कह रहे रूपाज मदर इन लॉ ओनली सन, मतलब रूपा की जो मदर इन लॉ उनका इकलौता बेटा, तो बात इसी की हो रही है, और इसी का बेटा नाम क्या है, ऋषि नाम है इसका, इसका नाम क्या है बेटा, ऋषि नाम है इसका। समझ गए, तो ये आपने जो रिलेशन है ये आपने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब एक रिलेशन पीछे चलो, यहां से करो सन, अब ये बेटा किसका बेटा, क्या रूपा का बेटा है, नहीं, रूपा का तब होता अगर अपोस्ट्रोफी नहीं लगा होता, बट यहाँ पे लगा हुआ है सन ऑफ रूपाज, अपोस्ट्रोफी लगा तो आगे जाना है। क्या ये बेटा इस मदर इन लॉ का बेटा, नहीं बेटा, क्योंकि अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो फिर ये बेटा किसका, इस ओनली सन का बेटा है। ये जो बेटा है, इस सन की बात हो रही है, ये किसका बेटा है, इस ओनली सन का, ये ओनली सन आपने ये ड्रॉ किया था, और इसका बेटा आ गया बेटा ये, डन। अब आ गया इज, अब राजन, राजन इज द सन, मतलब ये जो सन जिसकी मैं बात कर रहा था उसका नाम क्या बेटा, राजन ही उसका नाम है, तो मतलब ये जो सन मैंने ड्रॉ किया था ये कौन है, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है राजन। कह रहे हैं हाउ इज ऋषि रिलेटेड टू राजन, कह रहे हैं ये जो ऋषि है वो क्या लगता है इस राजन का, तो फादर, बेटा आंसर आएगा आपका फादर, क्या लगता है बेटा इसका, फादर। ठीक है, समझ आया, चलें अब क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बेटा, ये आ गया आपको वापस, कंप्लीट द फिगरल सीरीज इन द गिवन इन द प्रॉब्लम फिगर। अब देखिए बेटा, हाँ अब ये कुछ स्टूडेंट्स हो तो सकते हैं जिनको लगे ये जूनियर असिस्टेंट का कि उनमें ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते, बेटा मैंने तभी आपको पहले बता दिया, इसमें मेंशन किया हुआ है कि जेकेएसएसबी 4th क्लास उन्होंने मेंशन किया हुआ है, 4th क्लास का पेपर है ये। अब 4th क्लास में किस पर्टिकुलर एग्जाम का है इसका मुझे आइडिया नहीं, बट 4th क्लास का पेपर है ये। ठीक है, तो इसलिए इसको बस आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करो इसको। ठीक है, कह रहे हैं अब कंप्लीट करो, अब इसको अगर कंप्लीट करोगे आपको मे भी शायद नहीं दिख रहा होगा बेटा, ये एक फिगर है और यहाँ पे ये एक एरो दिया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद ये एरो यहाँ पे है, उसके बाद ये एरो यहाँ पे है, और ये एक स्टार की फॉर्म में यहाँ पे ऐसे मेंशन है।
फिर उसके बाद वही सेम स्टार आपको ऐसे दिखेगा। मतलब आप एक काम करो, सीधा सीधा बाकी सब तो छोड़ो, ये ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये बेटा एरो है, देन ये एरो है, देन ये एरो है। अब इस एरो में अगर आप देखोगे तो एरो में 90 डिग्री का शिफ्ट है बेटा, एंटी क्लॉक, फिर 90 डिग्री का शिफ्ट है बेटा, एंटी क्लॉक, फिर 90 डिग्री का शिफ्ट आएगा। ये डायरेक्शन थी नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, नेक्स्ट जो आएगी बेटा वो होगी नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में एरो जाना चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में एरो नहीं है बेटा, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ पे जो एरो है बेटा वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, ये मुझे चाहिए नहीं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आप क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। अब आपको ये पता होगा कोडेड, कोडिंग एंड डिकोडिंग में आप पढ़ते होंगे इसको। कोडिंग एंड डिकोडिंग में वर्ड कोडिंग आता है, वर्ड कोडिंग के अंदर आता है। इफ मैंगो इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड फ्लावर, फ्लावर इज कॉल्ड जेलीफिश, जेलीफिश इज कॉल्ड टॉल, टॉल इज कॉल्ड पेंटिंग, देन व्हाट इज रोज? रोज बेटा एक फ्लावर है, लेकिन यहाँ पे जो फ्लावर का कोड है वो क्या है बेटा? जेलीफिश है। तो आपका आंसर आएगा बी, जेलीफिश। बिल्कुल सिंपल है ये, इसी तरह इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है। चले, ये आ गया बेटा एनालॉगी का क्वेश्चन। एनालॉगी के अंडर आता नहीं है, एनालॉगी होता है सिमिलैरिटी, मतलब इन दोनों में जो आपको सिमिलर थिंग्स दिख रही है वही क्रॉप और उसके साथ होगी नेक्स्ट। ठीक है, देखिए ग्रास जो होता है वो लॉन के ऊपर होता है, और जो क्रॉप होती है वो कहाँ पे होती है? फील्ड के ऊपर होती है। ना ही एयरपोर्ट, टेरेस, हाउस एलिमिनेट भी हो जाता है ये आराम से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनालॉगी के अंडर आता है, वर्ड एनालॉगी के अंडर। ठीक है, ये बेटा कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर ही आता है ये, लेटर कोडिंग का एक क्वेश्चन आ जाता है। आपको ये लेटर्स दिए हुए हैं बेटा, उसका कोड ऊपर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि नॉलेज का कोड क्या होगा। इतना सिंपल है ये कि आपको सिंपल देखकर के का कोड क्या बेटा? आर, ये लिखा आपने आर। एन का कोड क्या बेटा? एफ, ये लिखा आपने एफ। ओ का कोड क्या बेटा? ओ का कोड एम, ये लिखा आपने एम। डब्ल्यू का कोड क्या बेटा? एच, ये लिखा एच। एल का कोड क्या? सी। उसके बाद ई का कोड क्या? क्यू। उसके बाद ई का कोड क्यू। डी का कोड क्या बेटा? डी का कोड है ओ। फिर उसके बाद जी का कोड क्या बेटा? जी एक्स। और ई का कोड क्या बेटा? क्यू। ये आ गया क्यू। अब ये देख लो ये कहां पे? आर एफ एम एच सी क्यू ओ एक्स क्यू। ये आ गया बेटा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा ये आते भी नहीं है इतने क्वेश्चंस। ठीक है, सिंपल होते हैं बिल्कुल। चले चले आप बताएं। कोडिंग एंड डिकोडिंग का वापस क्वेश्चन है ये, इसमें मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। मिक्स कोडिंग का टॉपिक आता है, उसके अंदर ये आता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बोला हॉट फिल्टर कॉफी का कोड है 123। कह रहे हैं वेरी हॉट डे का कोड है 356। डे एंड नाइट का कोड है 589। व्हाट इज द कोड फॉर वेरी? कह रहे वेरी का कोड बताइए क्या होगा, ये आपने बताना बेटा। अब सिंपल, अब देखिए आप देखिए वेरी जो वर्ड है ये है कहां पे? क्या यहाँ पे वेरी है? नहीं है। क्या यहाँ पे है? यस, यहाँ पे है। क्या यहाँ पे है? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेरी जो वर्ड है वो अगर सिर्फ सेकंड में है, मतलब सेकंड सेंटेंस में, तो इसका जो बेटा कोड होगा ना वो भी किसी में नहीं होगा। मतलब जो नंबर होगा ना वो नंबर सिर्फ इसी सेंटेंस में होगा और किसी में नहीं होगा। देखिए जैसे 356, बाकियों में देखिए 3 है या 5 है या 6 है, 5 है। इसका मतलब 5 जो होगा वो वेरी का कोड नहीं होगा। बाकियों में देखें 3 जो है वो नहीं होगा। इसका मतलब जो 6 है वो ना यहाँ पे आपको मिलेगा ना यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब वेरी का कोड जो होगा वो होगा 6। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया आपको? सिंपल सा है ये। ठीक है, सिंपल सा आपसे हो जाएगा बिल्कुल इजी। चलें क्वेश्चन नंबर 14। सुरेश सुरेश इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट इन हिज क्लासरूम। कह रहे हैं सुरेश जो है वो अपनी क्लासरूम में किस तरफ फेस कर रहा था? ईस्ट की तरफ। डन। हिज टीचर टाइज अ ब्लैक क्लॉथ अराउंड हिज आईज एंड आस्क हिम टू स्पिन क्लॉकवाइज 3.5 टाइम्स। कह रहे हाफ टाइम्स। कह रहे कि वो देख रहा था ईस्ट की डायरेक्शन में। टीचर ने क्या किया? उसको ब्लाइंड फोल्ड लगाया ना, कपड़े से बांधा, आंख में उसकी आंखें बंद की और उसको बोला कि तूने 3 बार क्लॉक टर्न करना है, 3.5 टाइम्स। इसका मतलब जब यहाँ पे वो देख रहा था तो क्लॉक में ये पहला टर्न, फिर उसके बाद ये दूसरा टर्न, फिर उसके बाद ये तीसरा टर्न। डन। इसका मतलब 3 टर्न तो 0 हो गए। 0 का मतलब है 3 टर्न का मतलब 360 डिग्री, मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया वहीं पे उसने खत्म कर दिया।
जहां पे उसने स्टार्ट किया वहीं पे खत्म कर दिया। तो जो हाफ टर्न लेगा, वो जो हाफ टर्न होगा वो तब कहां देखेगा, अगर आप देखेंगे वो ऐसे फेस करेगा तो किस तरफ फेस करेगा, वेस्ट की तरफ। हाफ टर्न का मतलब है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट। अगर आप ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो आप वेस्ट की तरफ फेस करेंगे, यही मतलब है हाफ टर्न का मतलब। फिर कह रहे सुरेश इज देन आस्क्ड टू स्पिन 4¼ टर्न। क्वार्टर टर्न क्या होता है बेटा, जैसे 360 का क्वार्टर क्या हो गया, 90 डिग्री। जैसे हमारा जो साल होता है उसमें कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, 3 का क्वार्टर होता है ना। उसी तरह कह रहे 4 स्पिन और 1 क्वार्टर टर्न। 4 स्पिन, जैसे ये 3 स्पिन हुए थे पूरे के पूरे 360 डिग्री, उसी तरह अगर मैं 4 स्पिन लूंगा वो भी 0 हो जाएंगे। मतलब 4 स्पिन को तो मैं काउंट ही नहीं करता, क्वार्टर को अगर मैं काउंट करूंगा तो 90 डिग्री। अभी वो वेस्ट की तरफ देख रहा है तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न करेगा तो बेटा वो किसको फेस करेगा, नॉर्थ को फेस करेगा। समझ गए, यहां तक उसका कंप्लीट होगा। अगेन ही इज आस्क्ड टू स्पिन फॉर अनदर 1 स्पिन का तो 0 कर दो ना, क्योंकि 1 स्पिन का मतलब यहां से शुरू यहां पे खत्म, तो 0 टर्न एंड अ हाफ टर्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो हाफ टर्न जो होता है ना बेटा, हाफ टर्न का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री आप चाहे क्लॉक लें या एंटी क्लॉक लें, बात सेम होती है, उसका मतलब अपोजिट ही होता है। जब आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो 180 डिग्री का मतलब अब आप साउथ की तरफ देखेंगे। कह रहे हैं इन विच डायरेक्शन विल सुरेश फेस फाइनली, तो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है बेटा, वो साउथ को फेस कर रहा है, साउथ को फेस कर रहा है। बेटा ये वो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मुझे लगता है कि इन आपका रीजनिंग इतना इजी चैप्टर है, इतना अच्छा सिंपल कंपोनेंट है कि मुझे लगता है ये आपकी बहुत हेल्प करता होगा अगर आपको अच्छे से आता है, कि आपका अच्छा स्कोर जाने में या फिर मेरिट में ऊपर जाने में। क्योंकि अगर आप पूरे चांसेस होते हैं, आप इंग्लिश में पूरे स्कोर नहीं कर सकते, आप कंप्यूटर में फिर भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन पूरे की गारंटी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद मैथ्स में तो वैसे भी नहीं, जीएस में वैसे भी, बट रीजनिंग अगर आपने पढ़ी है तो बड़े ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप फुल स्कोर कर सकते हैं। जितना अगर आपका 20 का वेटेज है 20 ले सकते हैं, 15 का 15, 10 का 10। तो मुझे लगता है रीजनिंग में साइड बाय साइड एक दिन का अगर आप 1 घंटा भी दे रहे हैं किसी चैप्टर को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। ठीक है, अब देखिए कह रहे सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द एनालॉगी कंपोजिट 100। बेटा कंपोजिट क्या होता है इसका आपने मुझे कमेंट में बताना है। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, कह रहे कंपोजिट 100 है तो प्राइम बताइए कौन होगा। प्राइम आपको पता है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने टेबल पे और 1 के टेबल पे आते हैं। तो 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 9 अपने टेबल में भी आता है, 3 पे भी आता है, 1 पे भी आता है। 12 भी नहीं आता, 12 4 के भी आता है, 3 के भी आता है, 1 के भी आता है। 23 जो है ये आपका जो है ये क्या है, आपका प्राइम नंबर है। 39 अपने में भी आता है, 1 के भी आता है, 13 के भी आता है, बट 23 जो नंबर है ये आपका प्राइम नंबर है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आपने बताना है कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं ये आपने बताना है मुझे कमेंट में। ठीक है, और जो अगर आप आंसर कर रहे हो इट मींस मैं समझ जाऊंगा कि आपने यहां तक वीडियो देखी है पूरी। ठीक है, चलिए इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 फिगर्स 3 आर सिमिलर इन अ सर्टेन मैनर, हाउएवर one figure is not like the other 3. Select the figure which is different from the rest. आप देखिए ध्यान से, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अगर आप सभी में देखोगे, पहले देखो एक 5 साइडेड फिगर है, 4 साइडेड फिगर है, 6 साइडेड फिगर है, बट ये सेम चीजें तीनों ऑप्शंस में भी है। ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है। तो मतलब इससे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो एलिमिनेट करने के लिए आपको दूसरी कोई और चीज ढूंढनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे ये जो तीनों फिगर्स हैं ये तीनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 2 फिगर ओवरलैप, फिर ये 2 फिगर ओवरलैप, 2 फिगर ओवरलैप, 2 फिगर ओवरलैप, 2 और 2, बट यहाँ पे तीनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है। इसका मतलब एलिमिनेट कौन सा होता है, ऑप्शन ए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 ये आ गया आपका ब्लड रिलेशन का बेटा थर्ड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई। करे एक्स जो है वो भाई, ये पजल का होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, वाई का मुझे जेंडर नहीं पता। एंड बेटा एंड किसके लिए लगाया उन्होंने, एंड लगाया हुआ है फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब एक्स जो है वो बेटा है किसका, जेड का। एक्स जो है वो बेटा है किसका बेटा, जेड का। जेड का मुझे जेंडर नहीं पता। कह रहे जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू। अब पता चल गया जेड जो है वो हस्बैंड है किसका, डब्ल्यू का, मतलब डब्ल्यू उसकी वाइफ है। कॉमा डाला और ये डाला सन, सन किसके लिए लगाया, जेड के लिए। कह रहे जेड जो है वो सन है किसका, एम का। जेड जो है वो सन है किसका बेटा, एम का। जेड जो है वो सन है किसका, एम का।
समझ आया। एंड ब्रदर ऑफ एस, और वो ब्रदर है किसका, एस का। जेड जो है वो सन है एम का एंड ब्रदर ऑफ एस, और ये किसका भाई है, एस का भाई है। एस का मुझे जेंडर नहीं पता। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, हु इज द डॉटर इन लॉ इन द ग्रुप। डॉटर इन लॉ कौन होती है बेटा, बहू होती है। तो आप कह रहे हैं बहू कौन है इस पूरे ग्रुप में, तो देखा जाए तो ये दोनों कपल हैं और इसका ये पेरेंट है। इस पेरेंट के लिए मतलब मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है। इसके लिए ये जो पर्सन है वो कौन है, इसके लिए अपने बेटे की जो वाइफ होती है वही तो बहू होती है, डॉटर इन लॉ होती है। इसका मतलब डब्ल्यू जो है इस पूरे ग्रुप में क्या है आपका बेटा, डॉटर इन लॉ है। ये बेटा ब्लड रिलेशन का आपका पजल का क्वेश्चन है, पजल टाइप के अंडर आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 चलें, ये बेटा आ गया वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपका। वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा उम्मीद है। कह रहे अब बताइए, ये आपको एक फिगर दे देते हैं। कह रहे ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है एजुकेटेड इन कंप्यूटर्स, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेजुएट्स को, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है नो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑफिस, ठीक है। कह रहे विच लेटर रिप्रेजेंट दोज कैंडिडेट्स हु आर एजुकेटेड इन कंप्यूटर, मतलब आपने वो कौन सा लेटर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है उन कैंडिडेट्स को जो एजुकेटेड हैं कंप्यूटर में बट आर नाइदर ग्रेजुएट नॉर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑफिस। मतलब वो एजुकेटेड होने चाहिए कंप्यूटर में बट इसके साथ बाकी दोनों में से कुछ भी नहीं होने चाहिए। इसका मतलब वो ग्रेजुएट भी नहीं होने चाहिए, नो द रूल्स भी नहीं होने चाहिए। इसका मतलब वो लेटर कौन सा आता है, ए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगर इसी तरह का अगर आपको पूछे जो तीनों का कैंडिडेट होना चाहिए वो कौन सा हो जाएगा, सी। आई होप ये आपको फिगर समझ आती होगी, वेन डायग्राम में आपने पढ़ा होगा। तो फिलहाल इसका ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट इसका आंसर है। चलें क्वेश्चन नंबर 19, चलिए बताइए इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल कंप्लीट द एनालॉजी गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं इसका रिलेशन क्या है, इसी तरह इसका और इसका रिलेशन आपने बताना है। इन दोनों में फाइंड करो, इन दोनों में क्या। देखो ये डार्क वाली फिगर लेफ्ट साइड थी, फिर ये राइट साइड चली गई। ये लाइट वाली फिगर इस सेंटर में थी वेस्ट की साइड, अब ये नॉर्थ की साइड चली गई। चलो यही लगाते हैं ना, फिलहाल इतना ही समझ आया इतना ही करते हैं हम, ठीक है। जितना समझ आया उतने से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सेम इसका मतलब ये अगर इस साइड है तो ब्लैंक वाली फिगर जो है, पहले मैं ये डायग्राम बना लेता हूं। ये जो ब्लैंक वाली फिगर है वो इस साइड आ जानी चाहिए, और अगर ये नॉर्थ है तो ये यहाँ पे साउथ वेस्ट की तरफ आ जानी चाहिए, डार्क वाली फिगर डार्क। तो ये बेटा फिगर है और ये ऑप्शन ए ही आपको सामने दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है जी, इजी है। चलिए बेटा ये आपका कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन मुझे नहीं मिला 20 का, नॉट अवेलेबल था वहां पे साइड पे, मैंने 19 क्वेश्चंस रखे हैं इस पे, ठीक है। 2021 का पेपर है ये, जेके एसएसबी का 27 फेब को हुआ था। अब 28 का भी है, 29 का भी है, बट 27 फेब का पहले मैं मैथ्स का कंपोनेंट डिस्कस करूंगा। कल 10 क्वेश्चन, उसके बाद 10 क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं एक साथ 20 रखूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो ये भी वीडियो पहले मैं 10-10 रख रहा था, बट ठीक है मैनेज हो जाता है, रीजनिंग इतनी टफ नहीं होती, जल्दी से हो जाता है सॉल्व। मैथ में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, आपको समझ आ रही होगी जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको इनकेस कोई भी चीज, मैं हर वीडियो में ये मेंशन करता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं अपनी डाउट या फिर क्वेरी, कुछ भी। अगर आपसे बात करनी है मेरे साथ या फिर टीम के किसी भी मेंबर के साथ आप बात करना चाहते हैं, कोई भी, आपको जरूरी नहीं कि आपने यहाँ से पढ़ना है। अगर आपको कोई करियर काउंसलिंग की जरूरत है या फिर आपको कुछ गाइडेंस की जरूरत है, स्टडी मटेरियल की जरूरत है, टेस्ट सीरीज की जरूरत है, कुछ भी चीज की अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी नंबर मैंने आपको वहां पे मेंशन किया था उन नंबर पे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।